नमस्ते, मैं राजू लहरी। आज मैं बताने वाला हूँ बाल झड़ने का इलाज। बाल झड़ना आज के समय में एक आम सा रोग हो गया है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या पुरुष, क्या महिला, बाल के झड़ने से लगभग सभी लोग परेशान हैं। और ये तो मात्र संकेत है बाल झड़ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आइए हम आज यूट्यूब के माध्यम से उन कारणों के विषय में जानें, उसका निदान जानें और कुछ होम्योपैथ दवा के विषय में जानें कि हम कैसे इस बाल झड़ने के बीमारी से निजात पा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि होम्योपैथ की दवा लक्षण पर आधारित है। कोई प्रमुख दवा नहीं है कि रोग की ये दवा है, बाल झड़ने की दवा है, बुखार की ये दवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथ में लक्षण ही प्रधान है। आपका यदि सिम्टम मिल रहा है, वो लक्षण मिल रहे हैं, तो वो दवा आपको निश्चित फायदा करेगा ही करेगा। और लक्षण यदि नहीं मिल रहे हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए लक्षणों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसलिए हम आप सबों से निवेदन करेंगे, आप इस चैनल को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तब ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो बालों के रोग के विषय में आइए हम सबसे पहले जानें कि आखिर वजह इसका क्या है। तो सबसे पहला इसका वजह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मानसिक तनाव। किसी न किसी कारण से आप परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तनावग्रसित हैं, और ये प्रमुख वजह है। और इसके वजह से खून की कमी भी है, या आप धूम्रपान की शिकायत है, सिगरेट या और भी कोई धूम्रपान पीते हैं, कुछ शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, चाहे जिंक की कमी हो, विटामिन बी की कमी हो। और हर एक विटामिन नहीं, आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि विटामिन ए की अधिकता से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। समान एक जो लिमिट है उसके अंदर में रहना चाहिए। जैसे शुगर, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, बढ़ जाता है, तो घातक होता है। तो उसी प्रकार विटामिन ए की संतुलित मात्रा भी होनी चाहिए, अधिक बढ़ने से भी बाल झड़ता है। तो जिंक की कमी हो, चाहे विटामिन बी की कमी हो। अच्छा, कुछ लोगों को देखा गया है कि लड़कियों को, महिलाएं भी बाल ऊपर से रबड़ से बहुत कसकर बांध देती है, और इस कंडीशन में कसकर बांधने से भी बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ तो होता है जेनेटिक, आनुवांशिक कारण, जो हमारे पिताजी को हो या दादा को हो या नाना को हो, उसके वजह से भी ये समस्या, टकला वाली समस्या, जिसको टकला बोलते हैं, गंजापन की समस्या, ये पूर्वजों से भी कुछ लोग का चला आ रहा है, आनुवांशिकता। इसका बड़ा मुश्किल है, कर इलाज तो है ही, लेकिन थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती है इसमें। फिर है कि आजकल रोज नया नया शैम्पू निकल रहा है, रोज नया नया तेल का आविष्कार हो रहा है, कलर है, एक से एक बाल में कलर, लाल, पीला, हरा, ब्लू, अनेकों प्रकार के लोग कराते रहते हैं। ये भी बाल झड़ने का एक कारण है।
बाल पकने का एक कारण है। खुशबूदार तेल, अपने बालों हेयर स्टाइल में लोग खुशबूदार लगाता है कि इसमें खुशबू करे, और उसका परिणाम सिर्फ उसका बाल ही उड़ जाता है। लोशन भी बहुत लोग अब तेल की जगह लोग लोशन प्रयोग करते हैं बाल को एडजस्टमेंट कर सेटिंग करने के लिए। वो भी बहुत ही तुरंत तो सेट कर देता है, लेकिन वो घातक है। और हो ना हो कहीं ना कहीं आपका पेट सही नहीं है, गड़बड़ी है, चाहे कब्ज हो, गैस हो, चर्म रोग है, तो आपकी बीमारी बाल झड़ने की है। चाहे थायराइड क्यों ना हो, थायराइड से भी बाल झड़ता है, ब्लड प्रेशर से भी बाल झड़ता है, और कैंसर से तो झड़ता ही झड़ता है। तो इसका सबसे पहला निदान मैं यही बताऊंगा, नारियल का जो तेल है उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हम समझते हैं, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है नारियल का। केवल नारियल का तेल अगर हम बालों को उससे मसाज करें तो सबसे पहला ये तो बेहतरीन चीज़ है। और कोई भी साबुन या शैम्पू आप यूज करते हैं जो कम केमिकल वाला हो, आप देख लीजिए उसमें परसेंटेज दिया रहता है, वो जितना कम केमिकल वाला हो साबुन या शैम्पू, वैसे साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करें और एक ही चीज़ का प्रयोग करें। नहीं कि आज ये लगाए शैम्पू, कल वो लगा लिया, परसों वो लगा लिया, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी लगाइए आप एक इस्तेमाल कीजिए, चाहे मार्गो का करें, चाहे नीम का करें, चाहे जो भी करते हो। दूसरी बात है अपनी दिनचर्या को सुधार लें। खाने का समय, सोने का समय और भोजन में सबके लिए है, ये सिर्फ बाल झड़ने वाले के लिए, सबके लिए सलाद की मात्रा जरूरी कंपलसरी कर दें। और सलाद खाने का तरीका ये नहीं है कि खाना खाने के बाद खाएं। खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर हम सलाद का इस्तेमाल करें, और नियम तो कहता है कि जितना तुम भोजन करते हो उसका 1/4 होना चाहिए सलाद की मात्रा, लेकिन जो भी हो सके अगर उपलब्ध है और प्रयास करें। भाई अब आदमी बीमार पड़ता है तो गरीब अमीर क्या, वो लोग हजारों लाखों में खर्चा करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार हो जाता है, जमीन सब बेच के करता है। और आप स्वस्थ हैं तो 10-5 रुपया 20 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं अपने लिए क्या। तो आप सलाद की मात्रा अगर इस्तेमाल करें तो इससे आपको काफ़ी हद तक सुधार होगी। और मानसिक टेंशन है तो उसको धीरे धीरे दूर करने का एक कोशिश करें, कम करने का प्रयास। आज के दौर में तो टेंशन है ही, लेकिन उसको टेंशन को हमेशा चिंतित मत रहिए। हाँ, चिंतन कीजिए, लेकिन ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता और चिंता में बहुत कम अंतर है दोस्तों। समस्याएं हैं तो वो देखिए, एक समय की ऐसी स्थिति है कि कितना भी बुरा समय क्यों न हो, वो हमेशा टिक नहीं सकता, वो बदलता ही रहता है समय। तो जब समय बदलता ही रहता है तो हम जानदार टेंशन और चिंता लेकर क्या करें। वो आया है तो जाएगा भी। आप जिस ईश्वर पर आस्था रखते हैं उस पर आप विश्वास करें कि वो हमारी समस्याओं का निदान करे। और चिंता से बचे, ये बहुत ही घातक है। मैं तो कहता हूँ सारे रोगों की जननी है ये चिंता, टेंशन, सब कुछ इसी से होता है। तो इसको आप दूर करें। और एक होम्योपैथ का कुछ मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसको आप लिख भी सकते हैं, बोरेक्स 30 शक्ति का 30 पावर में, ये सुहागा से बनता है। इसका सबसे एक प्रधान लक्षण है कि नीचे की ओर चलने में हमको डर लगता है। महिलाएं हो पुरुष हो, जब सीढ़ी से वो नीचे उतरता है तो खुद भी बोलेगा कि हमको थोड़ा सा भय अनुभव होता है चलने में। बस यही उसका प्रधान सिम्टम है कि बोरेक्स उसको दीजिए। चाहे बाल झड़ रहा हो या और भी कोई बीमारी हो, फिर भी ये लाभ करेगा। और वो व्यक्ति जरा सा में डर जाता है, बंदूक की आवाज़ सुना डर गया, बिजली आकाश में चमकने की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ डर गया। शोर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे शोर मत कर, हल्ला मत कर, चुप रह,
ऐसा वो बोलता है घर में बार बार बच्चों से, लड़का हल्ला मत करो, समझ जाइए वो बोरेक्स का ही पेशेंट है। केस की बीमारी के साथ साथ और भी कोई बीमारी है तो दीजिए, उसका केस भी ठीक हो जाएगा, झरना भी ठीक हो जाएगा और वो स्वस्थ भी हो जाएगा। और केस की बीमारी में खास करके केस का जटा बन जाता है, इसमें बोरेक्स में केस सटकर जटा जैसा बंध जाता है। अगर वो केस कटा भी लिया, केस काट भी लिया तो दोबारा में भी वो फिर जटा बन जाता है, या आगे से थोड़ा सा केस काट लिए तो पीछे से फिर सटना शुरू हो गया। उस कंडीशन में बोरेक्स बहुत अच्छी दवा है। फिर अक्सर महिलाएं कंघी करती है और उस समय बाल उनका झड़ता है कंघी की, और कंघी में ही पूरा पर्याप्त मात्रा में बाल जो है लपटा हुआ है, केस झड़ना शुरू हो जाता है। उस अवस्था में सेलेनियम 30 पावर बहुत अच्छी दवाई है। और इसका लक्षण है कि कमजोरी, जिसका बाल कंघी करने से टूटता है, उस आप देखिएगा उनको कमजोरी है कहीं ना कहीं, और पर्याप्त कमजोरी है। धूप या गर्मी बिल्कुल ही सहन न होगी, धूप थोड़ा सा भी सहन नहीं होगा, गर्मी थोड़ा सा भी सहन नहीं होगा, ठंडा थोड़ा सा भी ठंड नहीं होगा, बरसात के दिन भी उसको जो है कि कुछ न कुछ शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है पानी पड़ने से। ऐसे लोगों के लिए सेलेनियम बहुत अच्छी दवा है। या कोई रोग भोगने के बाद, जैसे हो सकता है कि पहले तो मेरा बाल बहुत बढ़िया था लेकिन टाइफाइड हुआ सर, और टाइफाइड के बाद मेरा बाल झड़ने लगा। लड़कियों को और लोग को लिकोरिया होता है, धात की बीमारी जिसको बोलते हैं, उस धात की बीमारी जब से शुरू हुआ तब से बाल झड़ना शुरू होगा। ऋतुस्राव महीना एक अपने आप में बीमारी है, उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो महीना ज़्यादा होना, कम होना या ना होना, इसके वजह से भी बाल झड़ता है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप अपना महीना जो होता है मेंस प्रॉब्लम, उसको आप अच्छे डॉक्टर से दिखलाएं, वो पहले ठीक करें, तब आपका बाल ठीक होगा। क्योंकि जड़ जब तक हम सही नहीं करेंगे तो ऊपर आप कुछ भी कर ले, कुछ होना जाना नहीं है। कुछ देर के लिए आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है लेकिन होगा नहीं। तो अपना जो कारण उसको पहले जानने का प्रयास करें। फिर कहें कि सर हम ठीक थे लेकिन जब से ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन के बाद आए तो मेरा बाल झड़ना शुरू हो गया। उस कंडीशन में भी सेलेनियम बहुत अच्छी दवाई है, आप दें जरूर, उसको लाभ मिलेगा। और कंघी करते वक्त जिनका बाल झड़ता है उसमें भी वो परफेक्ट दवा है। एक और दवा है, उनका बोलते हैं ब्राइटाकार्ब 30 पावर में। थोड़ी उम्र में, माने कम उम्र के बच्चे, हमने देखा है 15 बरस के बच्चों को बाल पका हुआ, 15 बरस, 10 बरस, 20-22 बरस वाला तो अगर पक गया हो, उस कंडीशन में आप ब्राइटाकार्ब दें। खासकर उनकी खोपड़ी जो है चांद के पास बाल झड़ जाता है, चांद के पास वो बाल झड़ता है उनको यदि, तो ब्राइटाकार्ब उनके लिए बहुत सुंदर दवा है। और जो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी, जाइएगा तो अपना रोना शुरू कर देंगे, अब ये हो गया मेरा, वो हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, बस अपनी ही बात को कहते हैं, दुख की बात, या कुछ ऐसा दुख समाचार उसने सुना और सुनकर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में एक तरह से चले गए और बाल झड़ना उनका शुरू हो गया। उस कंडीशन में एसिड फोर्स 200 पावर उनके दुखों का निवारण की एक दवा है। अगर हमेशा वो दुखी रहते हैं, आप जैसे ही उनके पास बैठिएगा, वो अपना दुख के सिवा दूसरा कुछ सुनना ही नहीं पसंद करेगा, अपना ही दुख शुरू कर देता है। समझ जाइए, वो एसिड फोर्स का पेशेंट है। वो एसिड फोर्स उसके लिए पूरे शरीर की दवा है, केवल बाल के लिए नहीं, पूरे शरीर की दवा है। और एक प्रधान सिम्टम मैं बता रहा हूं, गर्मी के दिनों में, ठंडा के दिनों में भी सिर में जिसका निरंतर पसीना होता रहता है। कुछ लोग का शरीर ठीक है लेकिन कहेगा जब हम सोते हैं तो तकिया सर भींज जाता है मेरा।
बाल में, माथा में हमेशा पसीना, गर्मी क्या ठंडा क्या बरसात, सब में पसीना हमेशा रहता है। ऐसा यदि कोई बोले तो उसके लिए मर्कसोल 200 पावर की दवा एक जबरदस्त उपाय। कोई सिम्टम की उसको जरूरत नहीं है। मेरा बाल झड़ता है, अच्छा ठीक है, बाल में आपका पसीना खूब आता है, माथा में आपका पसीना खूब आता है, सिर में पसीना आता है, यस सर, बस मर्कसोल दीजिए या मर्कसोल आप लीजिए। और यदि इन सारी बातों से भी आप कहें कि सर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, बस बाल झड़ रहा है, हम इतना जानते हैं, कुछ लोग ऐसा बता के देखिए, इतना हमको याद नहीं है कि डरते हैं कि नहीं डरते हैं, हमको याद नहीं रहता उतना कि सड़ता है कि नहीं सड़ता है, झड़ते वक्त करता है कि नहीं, हम इतना नहीं जानते, बस मेरा बाल उड़ रहा है, इसका निदान बताइए। वैसे लोगों का भी मेरे पास व्यवस्था है, उसको बोलते हैं R89। इस मेडिसिन का नाम है R89। ये जर्मनी की दवा है और हर होम्योपैथ के दुकान पर ये लगभग उपलब्ध है और इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और 290 रुपये की मात्र दवा है। 3 माह के अंदर आपको इसको रिजल्ट पता चल ही जाएगा, चलना ही है, मतलब बहुत ही शानदार दवा है। हमने इसका प्रयोग बहुत सारे लोगों पर कराया। R89 का कुछ लक्षणों के अनुसार भी दवाई दिया। R89 पानी में, सिंपल पानी, साधारण पानी जो चापाकल या जो भी आरओ का है, उसमें आप 15-25 बूंद या 30 बूंद, 25 से 30 बूंद के अंदर में 3 बार सुबह दोपहर शाम वो पिए खाली पेट में, या खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा के बाद। 3 महीना में उसका जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा। और हम तो चाहते हैं कि एक बाल जो है शोभनीय चीज़ है, खूबसूरती का चीज़ है। लड़का के तो, पुरुषों का थोड़ा बहुत उड़ता है तो चलता है, लेकिन अगर महिला कोई टकली हो जाए, उसका बाल झड़ जाए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। और वो बिल्कुल एक शोभनीय चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, इसको आप बचाइए, खूबसूरती बरकरार रखें, पुरुष भी और स्त्रियां तो ईश्वर की एक वरदान है, वो और भी खूबसूरत हो, हमारी चाहना है, क्योंकि खूबसूरती भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सुंदरता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो ईश्वर का उपहार है। उस उपहार को हम संजो के रखें, संवार के रखें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ, चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब नमस्कार।